नहीं, कभी कभी मैं सोचती हूँ किस बारे में हम ईगो रख सकते हैं। वास्तविकता में हमने एक्चुअली किया क्या है। हमने खुद अपना जन्म भी नहीं किया है इस दुनिया में, किसी और ने हमको जन्म दिया है इस दुनिया में। तो किस बात का अभिमान रखें। हालांकि देखा जाए कि हमारे पीछे इतने सारे लोग हैं जो जिसके गुड विशेस के आधार से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मैं कहूंगी कि दिल में एक बहुत ही गहरा अप्रिशिएशन होना चाहिए कि जिन्होंने मेरे प्रति शुभ भावना रखी है, श्रेष्ठ संकल्प रखा है, होप रखा है, उनकी मैं पात्र बनी हूं आज दिन तक। तो अभी ये जो सब्जेक्ट आज मिली है, संगम युग में जीवन मुक्ति का अनुभव, ये तो हमने प्रैक्टिकल रूप में हमारे एग्जाम्पल्स को देखा है और हमारे जीवन में भी बंधन और मुक्ति का कॉन्ट्रास्ट देखा। मुझे याद है शुरू शुरू में जब हम दादी जी का ट्रांसलेशन करते थे तो दादी जी बहुत फास्ट बोलते थे और उनके 4 अक्षर हिंदी में, हमारे 10 अक्षर इंग्लिश में होते थे। तो उनके क्लासेस तो 1.5 घंटे चलते थे और क्लास के बाद जब दादी जी वापस कमरे में आते थे तो हम पीछे पीछे आते थे। तो दादी ऐसे मुंह मोड़ के कहते थे, तुम थक गए हो क्या? मैंने बोला, दादी आप थोड़ा आज फास्ट जा रहे थे तो थोड़ा हमको दौड़ी लगानी पड़ी, इसलिए थोड़ा स्ट्रेन पड़ा। तो दादी कहती है, देखो दादी बाबा की एनर्जी यूज करती है, आप लोग अपनी एनर्जी यूज। तब से लेकर के मुझे ये बात बहुत दिल से जज गई कि देखा जाए साक्षी होकर के कि दादी के जीवन में 60 साल की उम्र में दादी जी लंदन आए। बाबा ने दादी को भेजा एक मधुबन का मॉडल बनाने के लिए और विश्व सेवा को फैलाने के लिए निमित्त बने। वो 60 साल की उम्र में 104 तक 120 देशों में सेवा केंद्र खोलने में, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, दादी जी निमित्त बने। और मैं कहूंगी कम से कम 2 बारी तो विश्व का भ्रमण किया ही होगा। कोई ऐसा देश नहीं रहा है जहां पे दादी ने अपना पांव नहीं लगाया। तो देखा जाए तो दादी की प्रकृति भी, प्रॉब्लम्स तो होते थे दादी जी को, चाहे पेट का, चाहे छाती का, चाहे अपना कफ का, खांसी का। लेकिन दादी ने कभी अपने आप को लिमिट में नहीं रखा। तो मैंने ये बात बहुत पहले से जैसे मुझे महसूस हुआ कि ब्राह्मण जीवन में करावनहार करा रहा है, उसकी महसूसता के लिए हमको अंदर में जो भी लिमिटेशंस है उनको खत्म करने हैं। नहीं, प्रैक्टिकल रूप में आप देखो, कई बोलते हैं ना कि दादी आप तो सेवाओं की विस्तार हो रहा था इंडिया में, 300-400 का क्लास हो रहा था और आप वो छोड़ के लंदन आए, और वो भी एक छोटा सा फ्लैट में जहां पे केवल 3-4 लोग हैं और वो भी हर रोज आने वाले। तो क्या आपको थोड़ा सा भी ख्याल नहीं हुआ कि कैसे सेवा होंगी, कब आएंगे, कौन आएगा, कैसे चलेगा कार्य?
तो दादी जी जवाब में देती थी कि बिल्कुल नहीं। सवेरे सवेरे अमृत वेले के समय दादी को लाखों आत्माओं दिखाई देती थी और उनको पता था इतने बाबा के बच्चे आने वाले हैं। बल उसी समय एक छोटा सा कमरा था, 8 बाय 8 फुट का कमरा था। संदली एक दरवाजा था, दिन में संदली, रात को वही दरवाजा एक बिस्तर बन जाता था। और आज दिन तक आप देखो, इतनी लाखों में कहूंगी करोड़ों आत्माएं विश्व भर में बहुत पालना ली है दादी। तो लिमिटेशन माना क्या कि हमारी दृष्टिकोण बस जो वर्तमान समय में जो हो रहा है उसको ही देखता है। त्रिकालदर्शी बुद्धि, दूरादेशी बुद्धि न होने के कारण बस यही जो बातें चल रही है आसपास में वही दिखाई दे रही है। उस हिसाब से फिर हम अपने आप को चलाते हैं, एडजस्ट करते हैं। लेकिन एडजस्टमेंट पावर वो है जब दूरादेशी बुद्धि है, अपनी सेटिंग करनी है। दूरादेशी त्रिकालदर्शी होने के कारण अपनी सेटिंग अभी के समय के अनुसार नहीं करना। तो मैंने देखा कि दादियों में एक खूबी थी जिसके वजह से कभी अपने आप को कोई भी प्रकार का बंधन महसूस नहीं करा। एक था कि जो करना है वो अब करना है। मैं कहूंगी 3 चीजों में दादियों ने स्पिरिचुअल पावर यूज किया है। संकल्प में, बोल में और कर्म में। हम कहते हैं ना कभी कभी कि संकल्प पावरफुल होता है, लेकिन कभी कभी बोल ढीले हो जाते हैं। कभी कभी शब्द बोल पावरफुल होते हैं, लेकिन कर्मों में आकर ढीले हो जाते हैं। तो हर एक तीनों में युक्ति युक्त रहना, ये एक जीवन मुक्त, बंधन मुक्त लाइफ है। तो हम कहते हैं कि देखो, प्रभाव एक ऐसी चीज होती है, जब प्रभाव बुद्धि पे होती है ना, तो जैसे एक नाव में पानी आ गया, वो फिर नाव हिलता है, फिर डर लगता है कि शायद डूब न जाए। तो प्रभाव की यही निशानी है कि अंदर सूक्ष्म संशय चलेगा, होगा नहीं होगा, मैं राइट कर रही हूं, मैं नहीं कर रही हूं, क्योंकि कुछ प्रभाव का असर है। फिर और बात, जब डर रहता है तो डर के बजाय डर रहता है कि मेरी नाव गिर न जाए, मुझे कुछ हो न जाए, मैं नहीं कर सकती हूं। तो सबसे कड़वा बंधन है मन का बंधन, जो उल्टे सुल्टे संकल्पों का बंधन, ईर्ष्या वाले संकल्पों का बंधन, वेस्ट संकल्पों का बंधन, घृणा संकल्पों का बंधन, डर के संकल्पों का बंधन। और वही संकल्प हमको प्रभावित करता है, और उस संकल्प के प्रभाव के कारण हम औरों के संकल्प के प्रभाव में आ जाते हैं। नहीं, हम सोचते हैं
कि हम किसी के प्रभाव में आ गए। वास्तविकता में आपने खुद अपने उल्टे संकल्पों के प्रभाव में आ गए। कल क्या हुआ था, एक बहन आई थी हमारे पास, कुमारी थी, सेंटर में रहती थी। कहती थी, बहन जी मुझे बहुत डर है, स्टेज पे जाने का बहुत डर है, भाषण करने का बहुत डर है, सेवाएं तो बहुत करनी लेकिन मुझे बहुत डर है, शायद मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। ऐसे ऐसे वैसे इतने सारे संकल्प रच रही थी। मैं तो सुन करके हैरान हो गई। मैंने बोला देखो, अभी इस गाड़ी को रोको थोड़ा। इतने सारे संकल्प तुम रच रहे हो, ठीक है, अभी तुम खुद ये संकल्प रचते रचते तुमको आंसू आ रहे हैं, डर, तुम तेरे संकल्पों से भी डर गए हो, अभी फिर ज्ञान कैसे छुटकारा मिलेगा? पहले इन संकल्पों का त्याग करो कि ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। फिर जाकर के बाबा के सामने जो चीज दे दी है, अर्पण करी की हुई है, उसको वापस नहीं लेनी। और फिर दिल में बस मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, वही स्लोगन लेके हिम्मत से आगे बढ़ो। क्योंकि डर एक ऐसी चीज है जो हमको, क्या कहेंगे, हिम्मत छुड़ा देती है हमें। लेकिन डर की यही रेमेडी है कि हिम्मत बच्चे मदद बाप। तो मैंने प्रैक्टिकल में देखा कैसे लोग अपने मन में किस प्रकार के संकल्प रचते हैं, जिस वजह से खुद वो ही अपने संकल्पों के वश हो जाते हैं। और फिर संबंध में किसी और का प्रेशर लगता है, लेकिन किसी और ने दबाव नहीं लगाया है। आपने अपने सोच विचार के वश में आकर के खुद के ऊपर दबाव लगाया। अभी क्या होता है इसमें, ये देखो, इसके पीछे कि जो अपने संकल्पों में बिजी रहते हैं, ऐसे वश होकर के, समझो डर वाले संकल्प या वेस्ट संकल्प, उसमें सारा दिन बिजी रहते हैं। वो सोच चलता रहता है, सोच चलता रहता है। और जैसे बस आसमान महल बनाते हैं हवा में, और वो ही संकल्प से बना के तोड़ते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में होता है ना, देवताओं की मूर्ति बना करके फिर डुबो देते हैं। तो सारा टाइम जो जिसके साथ घृणा है, ईर्ष्या है, बहुत सारे संकल्प चलेंगे, इतना सारा महल बनाएंगे, फिर इसको तोड़ेंगे, फिर और दूसरा बनाएंगे, सारा दिन इसमें ही बिजी रहते। और फिर क्या होता है, थोड़े समय के बाद उनको रियलाइज होता है जो मैं कर रही हूं गलत है, कि मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए किसी के प्रति, मेरी मिस्टेक है। लेकिन अभिमानवश अपनी मिस्टेक को छिपाने के लिए दूसरे को दोषी बनाते, नहीं बाहर रूप से किसी के प्रति बोलेंगे, किसी के प्रति क्रिटिसाइज करेंगे, ऐसी है वैसी है वैसी है। समझो जब कोई कुछ ऐसा बोलने लगता है ना, कुछ दाल में काला है, माना कुछ छिपा रहा है। जो साफ दिल, सच्चा दिल वाला होता है ना, कभी ऐसा धंधा नहीं करता है, जरूरत ही है नहीं। इसको सभी की विशेषता दिखाई देती। लेकिन जब हम किसी का बुरा देखते हैं ना, माना दाल में कुछ काला है, कुछ हमारी भूल हुई है जो हम छिपा रहे हैं, औरों को दोषी बनाने बनाने से। तो फिर क्या होता है, यही सारा बिजनेस, सारा दिन यही धंधा दौरी चलती है। इसीलिए थकान महसूस होती है। उसमें थक गए, मैं छोड़ दूंगा अब इसको, मुझे सेंटर छोड़ना है, मुझे ये संबंध छोड़ना है।
तो बहुत बाबा कहते हैं ये सबसे बड़ा बंधन है, मन का बंधन, क्योंकि बिल्कुल एक जब भी हम ऐसे संकल्पों के वश में आते हैं ना, तो एक रियलाइजेशन पावर खत्म हो जाती है। और जब तक हमने ये सूक्ष्म बंधन को खत्म नहीं किया है ना, तब तक हमारे अंदर एक अतीन्द्रिय सुख की महसूसता नहीं होगी। यही है जीवन मुक्ति की अवस्था। मैं क्यों इसके ऊपर जोर दे रही हूं? क्योंकि हमको पता है कि दादियाँ बहुत समय से, दादी जानकी खास करके कई साल पहले कहती थी कि 99% ब्राह्मण अपने स्वभाव, संस्कार के वश चल रहे हैं। केवल 1% श्रीमत के आधार पर चल रहे हैं। अभी आप सोचो, मन को श्रीमत के आधार पे चलाना है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है, मैं आत्मा, तुम आत्मा। अभी सोचने की क्या दरकार है? मुझे किसने परमिशन दी है आपकी गलती निकालने के लिए? मुझे किसने परमिशन दी है आपके साथ कंपैरिजन, कंपटीशन करने के लिए? बस मैं आत्मा अपना पार्ट बजा रही हूं, तुम आत्मा अपनी पार्ट बजा रही हो। तुम परमात्मा की संतान हो, मैं परमात्मा की संतान हूं। हम दोनों भाई भाई। कर्मों की फिलॉसफी, आपको खुद अपना कर्म बंधन चुकतू करना है, मुझे भी अपना कर्म बंधन चुकतू करना है। मुझे आपके कर्म बंधन में पड़ना नहीं है। नहीं, कभी कभी क्या होता है, ये तो मैंने दादी से बहुत सीखा है, कैसे पालना देनी है और कर्म बंधन से छूटना है। क्योंकि हम कई लोग जैसे कहेंगे ना, फॉल्स मर्सी, एक रहम जो बहुत प्यार भरा रहम होता है, लेकिन इसमें ज्ञान का फाउंडेशन नहीं होता है। तो मुझे याद है एक बारी हमारा एक ये विदेशी भाई है बिजनेसमैन, तो उसके साथ ही दादी जी रिट्रीट करा रहे थे। तो एक दिन उनका इंटरव्यू दोनों का हो रहा था और हम ट्रांसलेशन कर रहे थे। तो जो इंटरव्यूअर था उसने दादी को पूछा कि दादी जी, आप इस भाई को 25 साल तक जानते हो, आप इनकी विशेषता सुनाओ। तो फिर दादी ने तो ऐसे गोलमोल जवाब दिया, कहती आप देख रहे हो वो अपना पार्ट बजा रहा है, जो इसको भगवान से मिला है, ईश्वर से मिला है, वही आपको दे रहा है। तो गोलमोल थोड़ा 1-2 मिनट के बाद दोबारा इंटरव्यूअर ने दादी को रोका, बोला दादी आप थोड़ा सा सीधे जवाब में बताओ इसकी विशेषता क्या है। तब दादी ने मना किया, कहती है नहीं, दादी क्यों ये करे, आप सभी देख रहे हैं इसकी विशेषता क्या है। आज दादी शब्दों में वर्णन करे कि ये इसकी विशेषता है, तो कल इसको परमिशन मिलेंगी दादी को अपनी कमजोरी बतानी, दादी की कमजोरी क्या है वो बतानी। और दादी को ऐसे संबंधों के खेल में जाना ही नहीं है। जो चीज नेचुरल हो रही है वो आप सब देख रहे हैं, वर्णन करने की क्या बात है। तो एक नेचुरल योगी बनना है, तो श्रीमत माना मन को श्रीमत की लगाम में रखने के लिए ये बहुत गहरी बात है कि मैं आत्मा अपना पार्ट बजा रही हूं और साक्षी होकर के मैं देख रही हूं हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहा है। मुझे इंटरफियर करने की कोई दरकार नहीं है, ना किसी ने परमिशन दिया है। मैं कहूंगी कि हमारे लौकिक परिवार में अलौकिक परिवार में भी होता है
एक दोनों की बातें में फंसने की एक आदत होती है। लंबी लंबी चौड़ी बातें, बस बैठ करके इनकी कहानी सुनो। क्या दरकार है? आपको कहानी सुनानी है किसी को तो लेटर लिखो बाबा को। किसी के सामने दिल खोल करके बातें की परमिशन नहीं है आपको, केवल बाबा के सामने। हाँ, ऐसी घटनाएं हैं जो आप खुद अपने शक्ति से ओवरकम नहीं कर सकते हैं, तो बाबा परमिशन देते हैं कोई बड़े के पास जाओ, जिनमें समेटने की शक्ति है, वो निश्चय शक्ति है, योग बल है, और उनको सुनाओ और राय लो और फिर उस राय पे चलो। लेकिन बाबा ने हमको परमिशन नहीं दिया है एक दूसरे के बीच में दिल खोल के बस बैठो, क्योंकि ऐसे ही धीरे 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 फिर एक दूसरे के कर्म बंधन में हम फंस जाते हैं, एक दूसरे की कहानियों से प्रभावित हो जाते हैं, और वेस्ट ये मन का बंधन ही वहां शुरू होता है, क्योंकि हमारे पुराने संस्कार फिर एक्टिवेट हो जाते हैं ना इन बातों में। तो आज की जो वाणी चली वंडरफुल थी, बाबा की वाणी। दादी जब ऐसी वाणी होती थी बाबा की तो गले लगा कर बैठती थी, कम से कम दिन में 5-6 बारी तो पढ़ती ही थी। तो एक बहुत ही, मैं कहूंगी, गहरा चेकिंग चाहिए। अभी जस्ट 1 मिनट के लिए अशरीरी बन जाओ। आपका ध्यान अंदर की ओर लेके चलो, और अपने आप को साक्षी की सीट पे बिठा दो। मैं आत्मा इस देही से न्यारी, आत्मा अपने आप को एक चैतन्य लाइट शक्ति महसूस करो, बिल्कुल डिटैच हो जाओ। अभी इस सीट से अपने आप को देखो और चेक करो, अभी भी सूक्ष्म रूप में ये मन कौन सा बंधन महसूस करता है? व्यर्थ संकल्पों का, ईर्ष्या वाले संकल्पों का, घृणा वाले संकल्पों का। साक्षी होकर के चेक करो कहां पे मन में टेंशन एक्टिवेट होता है। माना कुछ सूक्ष्म में कई ऐसी विचारधारा है जो आपके मन को बांध के रखी है। देखो, ये ऐसे जो बीच बीच में ऐसा अभ्यास करते हैं ना, तो खुद को देखना, खुद को रियलाइजेशन कराना, इसकी शक्ति बढ़ती है। और दादियों ने ये बहुत किया है। दादी जान की बीच बीच में बहुत अपने आप को ऐसे रोक करके चेकिंग करती थी अंदर का, क्योंकि दादी का एक ही था, कोई भी प्रभाव, वो बाबा को कहती थी, बाबा मेरी बुद्धि सालिम रखना, कुछ भी प्रभाव मेरी बुद्धि पर नहीं पड़ना चाहिए,
चाहे मेरा पुराना संस्कार का, स्वभाव का, औरों का मत की तो बात ही नहीं है, लेकिन जो अंदर से प्रभाव आता है, समझो मैंने कुछ कर्म, अच्छा कर्म किया, तो संकल्प आता है ना, मैंने किया है, मैंने ये किया है, फिर गिनती करते हो कितना मैंने किया है। तो उसका जब प्रभाव पड़ता है बुद्धि पे, तो थोड़े समय के बाद ये फीलिंग भी आती है, अरे देखो ना, मैंने इतना किया लेकिन किसी ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया है। हम्म, यही भी होता है ना। फिर कर्म से पहले जब भी हम थोड़ा जोर लगाते हैं, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, वो भी एक बंधन है। जो करना है तो क्लियर है, कर लो, लेकिन ये एक्स्ट्रा संकल्प नहीं चलाओ। तो मैं कहूंगी दादी ने अपने मन को अमन बना दिया था, क्योंकि दादी ने दो संकल्प से अपने आप को दूर रखा है। मुझे कुछ करना है और मैंने कुछ किया है, एकदम डिटैच। जैसे कर्म करते एकदम न्यारी हो जाती थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और कर्म करने से पहले 1 मिनट साइलेंस जरूर करती थी। खास करके हम नोट करते थे, जब दादी जी किसको मिलते थे तो कभी ऐसे बातें शुरू नहीं करती थी, कम से कम आधा मिनट 1 मिनट तो दृष्टि देती थी। तो उसी दृष्टि देने में खुद को अशरीरी बना देती थी और दूसरे को भी वो मुक्ति की अनुभव कराती थी। क्योंकि मुक्ति, हमको मास्टर मुक्ति दाता बनना है, मास्टर जीवन मुक्ति दाता बनना है। अभी हम ही मुक्त नहीं हैं तो औरों को कैसे मुक्त बनाएंगे? तो मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनने का आधार ही एक ही प्रैक्टिस है, एक ही विधि है। देह के न्यारे बनो 1 सेकंड में। इसकी बहुत जबरदस्त अटेंशन चाहिए। जितना हम इसके ऊपर अभ्यास करेंगे, अटेंशन देंगे देह से न्यारे रहने का, उतना तक जो पुराने स्वभाव संस्कार के विचारधारा है वो हमारे मन को घेराव नहीं कर सकती, क्योंकि मन अमन रहता है, न्यूट्रल रहता है। तो ज्यादातर तो हमने यही देखा दादियों में, दादी जानकी की प्रैक्टिसेस में, कि दादी जानकी अपने आप को उपराम रखती थी और विदेही का बहुत जबरदस्त अभ्यास था दादी का। तो ये एक प्रैक्टिकल रूप में हर एक को, क्योंकि क्या है, बाबा तो सभी को वर्षा देता है, लेकिन हम नंबर वाइज होते हैं लेने में। और यही एक अभ्यास है जिसका जो फाउंडेशन बनता है फुल वर्षा लेने के लिए। अभी दूसरी बात आती है कि हाँ, हम समझते हैं कि जो महपन होता है वो हमको बॉडी कॉन्शियसनेस में लेके आता है। कोई भी प्रकार का महपन नहीं, देखो इतना बड़ा बाबा है, बाबा आकर के सभी आत्माओं को सद्गति देता है, सभी आत्माओं को उठाता है। इतना सब कुछ देते भी आत्माएं क्या करती है? बाबा की गिलानी करते हैं। तो बाबा कभी बोलता है, देखो मैंने इतना किया आपके लिए और आप मेरी गिलानी करते हो, क्या मैंने, क्या कसूर था मेरा? बाबा कभी ऐसे सेल्फ कॉन्शियस कभी नहीं बनता है। तो फॉलो फादर करना माना बिल्कुल निरअहंकारी, निराकारी, निरअहंकारी, हर बात में कुछ भी हो जाए। हाँ,
क्योंकि हमारा है क्या? हमने अच्छा काम किया, फेंक दो सागर में, उसको पकड़ने की क्या दरकार है? कभी कभी क्या होता है, हम सोच चलाते हैं, चलो हमने अच्छा कार्य शुरू किया, अच्छी भावना से अच्छा कार्य शुरू किया, फिर सोच में पड़ जाते हैं, अच्छा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इस कार्य को ठीक रहे उसके लिए ये प्लान बनाते हैं, लेकिन कभी नहीं उस प्लान के आधार से कुछ चलता है। औरों के विचार बीच में आ जाते हैं, दूसरे और का विचार बीच में आ जाते हैं। कोई भी प्लान आप बनाएंगे उसका परिवर्तन तो जरूर होगा। तो हम वो प्लान पकड़ के बैठते हैं, फिर डिसअपॉइंट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि जो मैंने सोचा था वो ऐसा हुआ नहीं। ये भी सूक्ष्म देह भान है। तो ये जो देह भान के अलग अलग जो रूप रेखाएं है ना, उसको परखने बहुत बहुत जरूरी है। हम देखते थे दादी में कि दादी बहुत अंदर से, जब तक बाबा के साथ कनेक्शन न हो तब तक बोलती नहीं थी। कई बारी शुरू शुरू में जब भाई बहने आते थे, तो आप सोचो, वहां पे विदेश में लंदन सेवाओं की स्थापना में बाबा ने बहुत लोगों की बुद्धि टच की। कई लोगों ने अपने जो इनहेरिटेंस मनी होता है वो दे दिया सेंटर बनाने में, किसी ने घर बेचा। तो जब वो व्यक्ति आते थे दादी के सामने तो दादी तुरंत डायरेक्शन देती थी। लेकिन कभी कभी ऐसे व्यक्ति आते थे दादी के सामने जो दादी कुछ बोलती नहीं थी, वो जवाब भी नहीं था दादी के पास। तो एक बार ही क्या हुआ, दादी ने गुलजार दादी को पूछा, दादी ऐसे सिचुएशंस में तो मुझे सलूशन में दे पाती हूँ, लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं, ऐसे ऐसे सलूशन, ऐसे ऐसे सिचुएशन है, लेकिन मैं सलूशन नहीं दे पा रही, तो मैं क्या करूं? तो गुलजार दादी ने बहुत स्वीट मीठी बात बताई कि दादी आपका सुनना ही एक समाधान है उनके लिए। उनके जो भी कर्म बंधन है अभी तक उससे रियलाइज नहीं हुआ है, इसलिए आप जो सुन रहे हो ना वो ही सोल्यूशन है। कुछ करने की दरकार नहीं है। ऐसे नहीं कि हर एक को आपको सोल्यूशन देना। तब मैंने दादी में बहुत परिवर्तन देखा। और जब दादी जी क्लास कराते थे ना, तो इतना डीप साइलेंस में चले जाते थे, फिर दृष्टि देती थी। कभी कभी तो 5 मिनट सॉन्ग पूरा हो गया, गीत भी पूरा हुआ, फिर 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट लगता था। लेकिन जब तक ऊपर से कुछ प्रेरणा ना मिले तब तक दादी ये मुंह नहीं खोलती थी। ये दादी का बहुत गहरा अभ्यास था। बीच बीच में कोई भी व्यक्ति सामने आए, बाबा के पास, बाबा से क्या टचिंग आती थी, फिर उस अनुसार बोलती थी। ऐसे नहीं कि अपने सोच विचार करे, देखो इतने सारे लोग मेरे सामने हैं, उनको कुछ माल देना है, उनको कुछ बहलाना है, ऐसा नहीं सोचती थी। ये हद वाले संकल्प है। बाबा को क्या कराना है, करण करावनहार कौन है, यही इनके मन में होता था कि बाबा को जो देना है वो देंगा। दादी को बस अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है, बिल्कुल क्लियर रखनी है। तो मैं कहूंगी इस वजह से दादी ने कभी, जो सिचुएशन में कभी परिस्थिति में व्यक्तियों का एक्सपेक्टेशन होता है ना, उसमें दादी फंसी नहीं। क्योंकि दादी संबंध में किसी की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए नहीं आई है। बाबा को जो देना है उसके लिए वो निमित्त बनी। ये कभी दादी जी भूली नहीं।
इसीलिए भल इतनी सारी बहनों को इतनी सारी योग्यताएं दिलाई, शक्ति भरी, हमको पालना दिया, सेवा के फील्ड में भी फेंका, लेकिन हमारे में फंसे नहीं। ना हमको अधीन बनाया, ना वो हमारे ऊपर अधीन। बाबा, बाबा क्या कराएगा? बाबा कराएगा, तुम जाओ। अभी ये एक मुख्य बात कि जब ये मैंपन होता है ना, तो देह भान में आने के बजाय जो निमित्त भाव वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल भान ही नहीं है कि हम निमित्त हैं। अरे निमित्त होने के बजाय आप निमित्त हो, भल आपके पास वो योग्यता है या नहीं, लेकिन आप निमित्त हो ना। और किसके निमित्त हो? बाबा के, जो सर्वशक्तिवान बाप के निमित्त हो। तो आपके पास वो जानकारी नहीं है या योग्यता नहीं है, लेकिन उनके पास तो है। तो निमित्त माना निमित्त, नो प्रॉब्लम। तो किस बारे में मैं डर रखूं? मैं जानती हूं, नहीं जानती हूं, मुझे पता नहीं है कैसे करे कैसे नहीं करे। क्यों ऐसे संकल्प रचने? ये पूरा देह भान की भास होती है इस सारे संकल्पों से, कि हम इतने सेल्फ अब्सॉर्ब्ड, सेल्फ कॉन्शियस बन गए हैं कि हमको ये भी भान नहीं है कि हमारा राइट हैंड कौन है, बैकबोन कौन है, कराने वाला कौन है। मुझे याद है शुरू शुरू में जब दादी जी हमको कहती थी कि आप लोग को दिखाई नहीं देता है कि बाबा सब कुछ करता है, तो हम तो दादी को बहुत इनोसेंटली कहते थे, नहीं दादी हमको नहीं दिखाई देता है, हमको तो बस अपनी मेहनत दिखाई देती है। तो क्या है कि बाबा, ब्रह्मा बाबा का, माना जब दादिया बाबा की कहानियां सुनाती थी ना, तो यही था बाबा का अभ्यास, यही था न्यारा प्यारा। और मुझे याद है, और मैंने कई बार ये कहानी सुनाई है, लेकिन दादी का इतना जबरदस्त अंदर का पुरुषार्थ था कि करावन हार करा रहा है और मैं करनहार निमित्त हूं, कि यही अनुभव हमको होता था दादी के साथ जब बैठते थे। जब हम एक बारी ज्ञान सरोवर में थे और वहां पे एक यूथ की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, सतगुरुवार का दिन था, और पता है कि सतगुरुवार के दिन पे लेट हो जाता है थोड़ा। तो लेट होने के कारण हमने ब्रेकफास्ट नहीं लिया था, नाश्ता नहीं किया था, और हमको 10 बजे सेशन शुरू करना था। हम कोई गेस्ट को मिलने के लिए गए थे विष्णुपुरी, फिर वापस आ रहे थे, और जैसे वापस आ रहे थे दादी जी कॉटेज से आ रहे थे, क्योंकि उन का नाश्ते का टाइम 9:45, 10 में 10 होता है। तो मैंने दूर से देखा कि दादी आ रहे हैं, लेकिन वहां से ही मुझे पास करना था। तो दादी ने फिर बुलाया, इधर आओ। मैं गई दादी के पास। दादी ने बोला दृष्टि देख करके, कहाँ जा रही हो तुम? मैं बोला दादी अभी एक कॉन्फ्रेंस शुरू हो रहा है 10 बजे, मुझे शुरू करना है वो सेशन। अच्छा, नाश्ता किया? मैं चुप हो गई, मैं कुछ नहीं बोली। दादी मुझे सेशन शुरू करना है, नाश्ता किया? मैंने कुछ नहीं बोला। फिर उस समय दादी बिल्कुल साइलेंट, शांत हो गई, मेरा हाथ पकड़ के मुझे पैदल करके, मुझे हाथ लेकर के, हाथ में हाथ मिला करके मुझे डाइनिंग रूम 5 में लेके गए। वहां पे दादी का डाइनिंग टेबल सेट था नाश्ते का। बिल्कुल साइलेंस में दादी बैठ गए, इशारा दिया भाइयों को, इसको पहले खिलाओ। तो मेरे अंदर तो वो संकल्प चल रहे थे, मुझे जाना है 10 मिनट में, वो पहुंचना है, अभी मैं नाश्ता करूंगी। लेकिन दादी जी के पास बैठे तो मैं कुछ नहीं बोली। और जैसे भाइयों ने नाश्ता पिरोसा और रखा प्लेट पे, और मैंने पहला जैसे मुख में डाला, पहली गिट्टी मुख में डाली, तुरंत उस समय मुझे ऐसे लगा कि जैसे अव्यक्त ब्रह्मा फरिश्ता के बाहे
मेरे स्थूल बाहे में आकर के मुझे खिला रही है। और सारा टाइम जैसे मैं नाश्ता खा रही थी, ऐसे लग रहा था कि वही मुझे खिला रहा है, और मैं करनहार निमित्त होकर के मैं बस कर रही हूँ, वही मुझे खिला रहा है, मुझे खिला रहा है। और दादी, वही जो 10 मिनट लगा मुझे नाश्ते कर, दादी बिल्कुल साइलेंस में रही उस समय। तो कहने का भाव क्या है कि सेवा का फाउंडेशन है क्या, जीवन मुक्त स्थिति है क्या, कि करण करावनहार बाबा की महसूसता हर कर्म में, अपनी जीवन में, तब फ्रीडम महसूस होते हैं ना, और उसके साथ एक सुख महसूस होता है, अतीन्द्रिय सुख महसूस होता है। और जितना हम उस, कहूंगी, कॉन्शियसनेस में कर्म करेंगे ना, तो जो भी लोग हमारे पास आएंगे उनको भी ऑटोमेटिकली वो भावना पहुंचेंगी, उनको भी वो अनुभव होगा। ये दादी का फाउंडेशन अभ्यास था। मैं आपको बताऊं, जब भी दादी दादी जी जी लोगों को मिलते थे ना, तो बीच बीच में जब थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक होता था, तो संतरा मंगाती थी। और उस समय कभी कभी तो हम छिलके देते थे दादी को, कभी कभी वो मना करती थी, वो खुद छिलका उतारती थी। तो हम देखते थे कि उसमें वो क्या करती थी, यही बात प्रैक्टिस करती थी। करावनहार करा रहा है, मैं करणहार में हूं। करावनहार करा रहा है, मैं करणहार में। इतना पक्का फाउंडेशन दादी ने कर लिया था इसका, कि देखो हमको उस 10 मिनट में इतना गहरा अनुभव हुआ। अभी हम चाहते हैं कि आप भी वो अनुभव करें। हमने रिक्वेस्ट किया था अनीता दीदी को कि सभी के पास ऐसे 3 किशमिश होने चाहिए। देखो मेरे पास 3 किशमिश है ना, हाँ, दिखाई देते 3 किशमिश, तो सभी के पास 3 है ना। ठीक है, अभी हम 3 एक साथ नहीं खाएंगे, ठीक है। हम थोड़ा, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट कराती। अभी अभी अपने मन को, जो पिछले वीक में जो भी हुआ है, अपने मन को वहां लेके जाओ। लास्ट वीक आप कहाँ गए, क्या किया, किससे मिले, अभी मन को वहां दौड़ाओ पहले। आप कहीं गए थे, कोई शहर पे गए थे, लौकिक के पास गए थे, बिजनेस में गए थे, क्या किया आपने। थोड़ा लास्ट वीक का जो भी मेमोरीज है उसको आगे बढ़ाओ, को मन में दौड़ाओ। और जैसे आप वो मन में दौड़ाते हैं ना, तो पहली किशमिश खा लो, सोच के कि आपने लास्ट वीक क्या किया था, किससे मिले, क्या हुआ, कहाँ गए, कौन सी सेवा हुई, वो सोच के पहली किशमिश खा लो। अभी मन को वर्तमान समय में एकाग्र करो, पूरी अंदर की ओर लेके चलो। 1 सेकंड में अंदर की शक्ति को महसूस करो। मैं कौन हूं। और वो पूरी शक्ति को, मन की शक्ति को एकाग्र करके भ्रुकुटी के बीच में जो सिंहासन है आत्मा का, वहां बैठ जाओ। मैं आत्मा इस देह से न्यारी,
एक शांत चित आत्मा हूं। कर्मेंद्रियों की मालिक हूं। अभी इसी स्मृति में एक संकल्प रचो कि मैं आत्मा करावनहार अपने आप को ये दूसरी किशमिश खिला रही हूं। मैं आत्मा अपनी चॉइस से अपने आप को ये दूसरी किशमिश खिला रही हूं। अभी एक सेकंड में सूक्ष्म वर्तन में पहुंच जाओ। और शरीरी होकर के एक लाइट का वस्त्र को धारण करो। चलो सूक्ष्म वतन में बाप दादा के साथ एक अव्यक्त मिलन मनाने के लिए बाबा आपके सामने है। बाहें खोल करके बाबा बोलते हैं, आओ बच्चे, आओ बच्ची, आओ। और फिर थोड़े समय के बाद ऐसे लगता है कि बाबा की बाहें मेरे बाहें में आकर के मुझे ये तीसरा किशमिश खिला रहे हैं। बाबा की बाहें मेरे बाहें में अंदर आ गए हैं और मुझे ये तीसरा किशमिश खिला रहा है। अभी इसी स्मृति में रहकर जीवन मुक्त अवस्था को एंजॉय करो।
ओम शांति। अभी आप सभी ने कंट्रास्ट देखा ना इन 3 स्टेजेस का। पहले जो स्टेज था, मैंने आपके मन को एक पास्ट के बंधन में रखा था। आप अपने पास्ट की वीक को सोचो तो कई बारी हमारे मन का बंधन पास्ट की बातें होती है, और उसी हालत में जब हम भोजन स्वीकार करते हैं तो हमारे बॉडी के सेल्स खुलते नहीं है नरिशमेंट लेने के लिए। बस जितना भी हाई फाई खाना खाओ, लेकिन उसका स्वाद, उसकी टेस्ट, उसकी पूरी न्यूट्रिशन शरीर को उस समय नहीं मिलती है, क्योंकि आपका चित्त पास्ट में है या कोई और संकल्पों के बंधन में फंसा है। फिर जब दूसरे स्टेज पे आते हैं और मैं आत्मा मालिक की सीट पे बैठती हूं, तब एक्शंस लाइट होते हैं, स्लो हो जाते हैं, ग्रेसफुल हो जाते हैं, और उस अनुभव में वो थोड़ा मिठास लगता है, उसकी टेस्ट, उसकी न्यूट्रिशन, जैसे बॉडी के सेल्स उस समय खुलते हैं उसका पूरा न्यूट्रिशन स्वीकार करने के लिए, क्योंकि मैंने चित्त को एकाग्र कर दिया है। ये है हेल्थी लिविंग का फाउंडेशन। और फिर तीसरे में, जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं है, कर्म करावनहार करा रहा है, कुछ भी कर्मों का बोझ नहीं है। और मुझे तो किशमिश का टेस्ट आया, लेकिन उससे भी मैं पार चली गई थी। मुझे बाबा का प्यार ही महसूस हो रहा था। तो संगम युग में फरिश्ता बनना है ना, तो आप एक किशमिश के आधार से भी जी सकते हैं, जो आप उसकी स्मृति में उस चीज को खाओ। थोड़ा सा, थोड़े में हम जी सकते हैं। उसका एक तो मैक्सिमम न्यूट्रिशन मिलेगा उस चीज का, दूसरा उसके साथ साथ बाबा का प्यार भी मिलेगा, और उस कर्म का बोझा भी महसूस नहीं। बाबा क्यों इतना जोर देते हैं कि बच्चे भोजन जब स्वीकार करते हो तो उसी समय बाबा को याद करो। लेकिन बाबा की याद स्थायी रहने के लिए दूसरा स्टेप बहुत जरूरी है। क्या होता है कि हमारा मन पहले स्टेज में होता है, कोई बंधन में बस सोचता है, क्राउडेड महसूस होता है, अंदर बहुत सारी बातें होती है। फिर वहां से हम जल्दी बाबा के पास जंप करना चाहते, नहीं हो पाता। जब तक बीच में मैंने अपनी शक्ति को एकाग्र नहीं किया है, मैंने खुद अपने आप को सीट पे नहीं बिठाया है, तब तक हम सूक्ष्म नहीं हो सकते। तो इसका अभ्यास मैं चाहूंगी कि जो अभी बाकी के दिन बचे हैं, आप जरूर इस अभ्यास पर अटेंशन देंगे। हर कर्म में हमने खाने की चीज पे क्यों ध्यान दिया, क्योंकि ज्यादातर हमारी पालना इन चीजों से होती है। और आप देखेंगे, आप ऐसे ब्रह्मा भोजन खाएंगे इस स्मृति में कि करण करावनहार खिला रहा है, तो अंदर से इतनी सुकून महसूस होगा एक सेकंड में। यही है जीवन मुक्ति की अवस्था। और बाबा यही चाहते हैं हमारे से कि बच्चे, मैं बैठा हूं ना, मैं सारा बोझ उठाने के लिए मैं बैठा हूं ना, तुम बस मेरे पास आ जाओ, लव में लीन रहो। तो आज आप सभी ने ये प्रैक्टिकल महसूस किया है कि अभी संगम युग बिताना है तो कैसे बिताना। तो इन 3 स्टेजेस में जो बीच वाला स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी आप की चेकिंग करो, देखते रहो
कि मेरी बुद्धि कहाँ पे फंस जाती, कहाँ भाग रही, उसको वापस लाओ, वो चित्त को वापस ला करके एकाग्र कर दो। फिर उस समय सूक्ष्म हो तो बाबा के पास जाओ, बाबा के सामने बैठो, बात को अर्पण करो, फिर देखो टचिंग क्या है। तो ये एक आपके लिए एक विधि बन गई, कैसे अपने आप को निर्बंधन रखना हर कर्म में। तो मैं कहूंगी इस प्रैक्टिस से जो हमको मुख्य चीज बढ़ानी है वो है कंट्रोलिंग पावर हमारे मन पर। आप जितना इसका अभ्यास करेंगे ना, और खास करके भोजन स्वीकार करने के समय, उतना ही आपकी कंट्रोलिंग पावर बढ़ती जाएगी। और जैसे मन जैसे अमन होता जाएगा, जैसे निरसंकल्प हो जाए। अरे संकल्प चलाने की क्या दरकार, हाथ पांव चल रहे हैं लेकिन बाबा का प्यार चला रहे। मैं आत्मा हूं, आप आत्मा हो, मैं अपना पार्ट बजा रही हूं, आप अपना पार्ट बजा। ये केवल थ्योरी नहीं, ये प्रैक्टिकल एक बिजनेस बन जाती। तो यही अभ्यास मैं कहूंगी, जो अपने शक्ति को एकाग्र कर लो बीच बीच। जितनी हमारी शक्ति एकाग्र होती जाती है, उतनी हमारी दृढ़ता बढ़ती है। नहीं, बाबा कभी कभी हमको कहते हैं ना कि बच्चे अपने पुरुषार्थ को तीव्र बनाना है तो दृढ़ संकल्प रखो। लेकिन दृढ़ संकल्प तब बनती है जब एकाग्रता की शक्ति बढ़े। तो कर्म करते हुए जब मैं खुद अपनी शक्ति को, अपनी चित्त को वापस ले आती हूं अंदर, एकाग्र करके फिर बाबा के साथ कुछ कार्य करती हूं, तब वो जो दृढ़ संकल्प रहता है उसकी सफलता मिलती। और हम वो कर्म कर्म के असर से बच जाते हैं। तो मैं इन शब्दों से अभी थोड़ा यहां समाप्त करती हूं, लेकिन ये एक अभ्यास की बात है, अटेंशन की बात है। और मीठे मीठे भाई बहने, अभी जितना समय बचा है हमको अतीन्द्रिय सुख में बाबा के साथ झूलना है। अभी इतना बड़ा वर्षा मिल रहा है, 21 जन्मों के लिए मैं कहूंगी, पौना कल्प के लिए हमको कितना बड़ा भारी प्रालब्ध मिल रही है। अभी एंजॉय करने का टाइम है बाबा की कंपनी। रावण की दुनिया की बातों का अंत नहीं है, और हम जितने भी इन बातों में अपने मन को दौड़ाएंगे उतना हम अपने आप को बंधन में फंसा रहे हैं। फिर हम किसी के अधीन बन जाते हैं। बस इसके, ये बहन मुझे मदद करेगा, ये भाई मुझे मदद करेगा, ये परिवार बस जैसे कोई लकड़ी जैसे चलेगा ना, ऐसे हम चलते हैं। लेकिन निराधार स्वतंत्र जीवन, फ्री माइंड, अंदर की फ्रीडम, अंदर की खुशी। तो अभी समाप्ति में हम चाहेंगे थोड़ा 5 मिनट का योग का अभ्यास करें, ठीक है। और इसमें हम खास करके जो दादी जी ने हमको 5 स्टेप बताए हैं उपराम होने की, उसका हम थोड़ा कमेंट्री कराएंगे। तो आप जहां पे भी बैठे हो, आप थोड़ा अलर्ट होकर के बैठो।
और एक गहरा सांस लो। अपने मसल्स को थोड़ा ढीला छोड़ दो, रिलैक्स करो पूरी बॉडी को। 2-3 ऐसे गहरे श्वास लो और श्वास लेते लेते अपना पूरा ध्यान बाहर से अंदर की ओर लेके चलो। और जैसे इन कर्मेंद्रियों से बाहर की दुनिया से डिटैच हो रहे हैं, बाहर के नजारे से हम अंदर जा रहे हैं और अपने कर्मेंद्रियों से भी डिटैच हो रहे हैं। एक एक कर्मेंद्रिय शरीर रूपी मंदिर का एक दरवाजा है। एक एक दरवाजे को बंद करो। बाहर की दुनिया से बिल्कुल डिटैच होकर के इस मंदिर के बीच में एक चैतन्य शक्ति बैठी है। अपने आप को एक न्यारी प्यारी आत्मा महसूस करो। देह से डिटैच होकर के मैं आत्मा शांत चित आत्मा हूं। देह से न्यारी, चमकती हुई सितारा, चैतन्य शक्ति, ऐसे धीरे धीरे अपनी शक्ति को एकाग्र करके और सूक्ष्म बन जाओ। साक्षी की सीट पे बैठो। मैं आत्मा डिटैच्ड ऑब्जर्वर, साक्षी और ही डीप चले जाओ। साक्षी से दृष्टा बन जाओ। जैसे देखते हुए भी न देखो, सुनते हुए भी न सुनो। एक बहुत ही गहरी साइलेंस खींच रही है आपको। जैसे ये दुनिया, पुरानी दुनिया बहुत दूर है, और ही गहराई में जाओ और उपरांत चले जाओ। आत्मा विदेही बन के घर में आ गई।
आत्मा परमात्मा की संतान। बस मैं और मेरा बाबा। साइलेंस में बाबा से जो लाइट और माइट मिल रही है, आकाश के रूप में चारों ओर तक फैल रही है। बस मैं और मेरा बाबा।